नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि वो साईं बाबा के वो उपदेश जो आपको सच्चाई के मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साईं बाबा कहते हैं, जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। एक ही बद्दुआ हमेशा दूसरे की दुआ बन सकती है। जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका भला कैसे होगा। जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं उनका बुरा कैसे होगा। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। श्रद्धा और सबूर से मालिक की भक्ति करो, मालिक ज़रूर कृपा करेगा। मालिक के प्रति तुम्हारे मन की श्रद्धा को मत खोना, कभी कम मत होने देना। पृथ्वी का सबसे सुंदर रूप है माँ। औरत इंसान के जीवन में कई रूपों और रिश्तों में आती है, माँ, बहन, बेटी, लेकिन पृथ्वी का सबसे सुंदर रूप है माँ। प्रेममयी, करुणामयी, ममतामयी माँ, अपनी संतान के लिए जीने वाली माँ। मालिक इस माँ को सलाम। सबका मालिक एक। हमेशा सत्य की जीत। असत्य कभी सत्य पर जीत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा एक को तुम गुमराह कर सकते हो, सबको नहीं। जब नास्तिक और आस्तिक का सामना होता है तो शुरू में नास्तिक आस्तिक का मजाक उड़ाता है, पर आखिर में आस्तिक के चेहरे पर ही मुस्कुराहट दिखती है, क्योंकि आस्तिक ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। अगर नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देता है, ईश्वर को आँख दिखाता है, ईश्वर के सामने ही सीना तान के चलता है, यह ठीक नहीं। ईश्वर के अस्तित्व को समझो, मालिक की कृपा पाओ, सबका मालिक एक। जन्म और मृत्यु के बीच का फासला, यही इंसान की यात्रा होती है। इंसान को अपनी यात्रा सफल करनी चाहिए। उसे इस यात्रा में इतने शत्रु मिलते हैं कि वह अपनी यात्रा सफल नहीं कर पाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर है और पेड़ के पान, फूल, फल नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि भगवान ऊपर और इंसान नीचे है। आस्तिक फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इंसान के लिए मालिक की कृपा पाना ही सफलता है। सबका मालिक एक। बाबा कहते हैं, होने को बदलना नहीं, टालना सीखो। नसीब में लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। अपने कर्म के अच्छे बुरे फल सभी को भुगतने पड़ते हैं। जो गिर पड़ा है उसे उठाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरों की नज़र में गिरता है उसे उठाया नहीं जा सकता। झूठ का साथ देने वाले इंसान कभी अच्छे नहीं होते। जहाँ सच है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ सफलता है। स्वर्ग है, मालिक भी है। ऐसे सच का साथ देने वाले गिरकर भी उठते हैं। सबका मालिक एक। हर दर्द, संकट या बीमारी की दवा है उदी। मेरे हाथ में क्या है? भस्म, जिसे हम उदी कहते हैं। यह उदी हमें क्या सिखाती है? यह हमें शिक्षा देती है कि अंत में इंसान का शरीर पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म होता है। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा लेता हूँ। दक्षिणा का मतलब है त्याग। यह उदी वैराग्य का प्रतीक है और दक्षिणा त्याग का। त्याग और वैराग्य के बिना भवसागर पार नहीं होता। मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान नजर आता है। जिनके मन में विश्वास है उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। श्रद्धा विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास नजर आता है, और जहाँ विश्वास नजर आता है वहाँ ही श्रद्धा होती है। ईश्वर भगवान मालिक को पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आँख ही चाहिए। ईश्वर निर्विकार है, उन्हें विकारों के अधीन होकर नहीं देखा जा सकता है। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे इंसान, जान ले किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, वरना उसके कर्मों का हिसाब होने वाला है। मालिक के पास सब लेखा जोखा होता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। विकारों को जगाती है लालसा। बाबा कहते हैं, लालसा यानी अभिलाषा। लालसा चाहे पैसों की हो, ज़मीन जायदाद या औरत की हो, वो कभी पूरी नहीं होती है। लालसा इंसान को मन में कुंभकर्ण की तरह सोए हुए अहंकार और अविवेक, क्रोध, द्वेष आदि विकारों को जगाती है। लालसा कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी कर तो दूसरी नाक के फन की तरह मन के दरवाजे पर दस्तक देती है। इसलिए कहता हूँ कि मालिक की भक्ति में दिल लगाओ,
फिर यह चंचल मन भटकेगा नहीं। मालिक की कृपा से यह अभिलाषा से छुटकारा पाएगा। अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए लालसा को छोड़ दो। पैसा सब दुखों का कारण है। पैसों का इतना घमंड मत करो। तुम मालिक को खरीदने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी अक्ल खो गई है। पैसों के पीछे इतना भागोगे तो एक दिन भागना ही पड़ेगा। वाह रे मालिक, कब समझेगा यह इंसान? किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने का मतलब है अपने लिए कब्र खोदना। मालिक हर बीमारी की दवा है। जब संदेह, संशय और शंका रूपी राक्षस इंसान के मन में आक्रमण कर दे, तब इंसान का मन सशक्त नहीं रहता। इस संदेह, संशय की वजह से भाई भाई नहीं रहता, रिश्ता और रिश्तेदार भी नहीं रहते। यह संदेह है कि आग सबको जला देती है, रिश्ते और रिश्तेदार सबको खत्म कर देती है। इसलिए अपना मन सुदृढ़ रखो और सुदृढ़ मन के लिए भगवान की पूजा करो। तब तुम्हारा मन सुदृढ़ होगा और सुदृढ़ मन में शंका, संशय, संदेह की कोई जगह नहीं होती। इसलिए हमेशा मालिक की पूजा करो। अनाथों का नाथ साईनाथ। मैं अपने भक्तों का दास हूँ, भक्ति में निवास करता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करता है उनका मैं उद्धार करता है। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है, मैं उनके जीवन में खुशियाँ डाल देता हूँ। जिसका जैसा भाव वैसा वे फल देता हूँ। जो श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारे, मेरा भक्त जहाँ भी हो मैं वहाँ जाता हूँ। उन पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। सब पर मेरा ध्यान होता है। भक्ति से समर्पित एक फल, फूल, पौधा, पत्ता या आंसू मुझे सबसे प्रिय है। जो मेरे भक्त हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं करता। तो यह साईं बाबा के अनमोल उपदेश आपके ज़िंदगी को एक अलग दिशा देंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।